ये कहानी वर्जिल नाम के एक आदमी के ऊपर आधारित है जिसे एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द बेस्ट ऑफर और ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम वर्जिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका नीलामी का बिजनेस था, जहाँ लोग दूर दूर से रेयर और एंटिक चीज खरीदने के लिए आते थे। लेकिन वर्जिल ने अपने लिए कुछ कायदे और कानून बना रखे थे, जैसे कि वो समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करता था और तो और उसके शौक भी बहुत ज्यादा अलग हैं और वो शाही शौकीन का था। वर्जिल का एक दोस्त भी था जिसका नाम बिली था और ये वही बंदा था जिसके साथ वर्जिल मिलके धोखा किया करता था। दरअसल जब नीलामी स्टार्ट होती थी तब वर्जिल बिली को नीलामी में बैठा देता था, जहाँ बिली सबसे ज्यादा पैसे देके वर्जिल से सारी कीमती पेंटिंग खरीद लेता था और नीलामी खत्म होने के बाद वो वर्जिल को सारी पेंटिंग वापस कर देता था। जिसके बाद अपनी ही पेंटिंग खरीदने के बाद वर्जिल उसे अपने एक सीक्रेट रूम में रख देता था। भले ही वर्जिल की कितनी भी इज्जत हो और कितने ही पैसे हो, लेकिन इतना बूढ़ा होने के बाद भी वो अभी तक सिंगल ही था और उसकी कोई बीबी या बच्चा नहीं था, जिस वजह से वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी ही पेंटिंग को देख के गुजारा करता था। एक दिन वर्जिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो लड़की अपना नाम उसे क्लेयर बताती है। कॉल पे क्लेयर उससे बोलती है कि मेरे पास काफी बेशकीमती सामान है जिनकी मैं नीलामी करवाना चाहती हूँ और इन सब चीजों को देखने के लिए तुम्हें मेरी हवेली पे आना होगा। लेकिन वर्जिल एक सेठ आदमी था और उसके खुद के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से वो उसके घर पे जाने से उसे साफ मना कर देता है। लेकिन क्लियर फोन पे काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिस पे वर्जिल उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम वर्जिल को क्लियर के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ काफी इंतजार करने के बाद भी घर के बाहर कोई नहीं आता, जिसकी वजह से वर्जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लियर फिर से वर्जिल को फोन करती है और वो उसे बताती कि कल मेरा अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था और यही वजह है जिस वजह से मैं कल नहीं आ पाई थी, पर आज मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। उसके बाद वर्जिल दोबारा से उस हवेली के बाहर जाता है जहां उसे फ्रेड मिलता है, जो कि क्लियर की देखभाल करने का काम किया करता था। जिसके बाद वर्जिल फ्रेड के साथ हवेली को एक्सप्लोर करने लगता है, जहां उसे काफी ज्यादा बेशकीमती सामाने दिखते हैं। इसी दौरान वर्जिल को वहां पे एक मशीन का पार्ट दिखता है जिसे वो चुरा लेता है और वो पार्ट लाने के बाद वो अपने एक दोस्त रॉबर्ट को वो पार्ट दिखाता है, जिसपे रॉबर्ट उससे बोलता है कि ये एक छोटा सा पार्ट है, अगर इसके कुछ और पार्ट मुझे मिल जाए तो मैं इसकी पूरी मशीन बना सकता हूँ। ये सुनने के बाद वर्जिल क्लियर की हवेली पे रोज जाने लगता है, लेकिन बार बार हवेली पे जाने के बाद भी उसे बस फ्रेड मिलता है, क्लियर नहीं। एक दिन वर्जिल क्लियर की हवेली पे क्लियर से फोन पे बात कर रहा था, तभी वर्जिल को बैकग्राउंड आवाज से पता चल जाता है कि क्लियर भी यहीं कहीं खड़ी होकर उससे बातें कर रही है, जिस वजह से वो क्लियर को वहाँ पे ढूंढने लगता है। तभी उसे ढूंढते वक्त वर्जिल को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और उसे देखने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और इसी गुस्से में वो क्लियर के साथ होने वाली डील को कैंसिल करने लगता है। लेकिन ये सब करने के साथ साथ वर्जिल के दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि क्लियर आखिर दिखने में कैसी है। जिसके बाद वर्जिल फ्रेड को पैसों का लालच देके उससे पूछता है कि क्लियर आखिर दिखने में कैसी है, जिसपे फ्रेड उससे बताता है कि मैं क्लियर के लिए काम करता हूँ, लेकिन इतने सालों से काम करने के बाद भी मैंने अभी तक क्लियर का चेहरा नहीं देखा है। ये सुनने के बाद वर्जिल के दिमाग में क्लियर को देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से वो क्लियर के घर के बाहर एक कॉफी शॉप पे डेली आके वहाँ पे बैठा करता था और वो हमेशा इसी आस में रहता था कि एक दिन क्लियर उससे आके वहाँ पे जरूर मिलेगी। उसी कॉफी शॉप में वर्जिल को एक लड़की दिखती है जो कि उसी कॉफी शॉप में बैठा करती थी, लेकिन उसके शरीर ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद अगले सीन में हम वर्जिल को क्लियर से फोन पे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ क्लियर वर्जिल को अपने घर पे बुलाती है और घर पहुंचने के बाद वर्जिल को क्लियर उसी दरवाजे के पीछे मिलती है, लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद भी वर्जिल उसकी शक्ल नहीं देख पाता। तब क्लियर उसे बताती कि मैं ये सब ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे एक बीमारी है और मैं जब भी किसी नए इंसान या किसी आदमी को देखती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और ये सब होने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसी वजह से मेरा हर किसी इंसान से मिलना जुलना बिल्कुल बंद है। ये सुनने के बाद वर्जिल को भी क्लियर की परेशानी समझ आने लगती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो रॉबर्ट के पास जाने के बाद उसे लड़की पटाने की निंजा टेक्निक सिखाने के लिए बोलता है। एक दिन ऐसे ही वर्जिल क्लियर से मिलकर वहाँ से वापस आ रहा था, लेकिन वो अंदर से दरवाजा बंद करके ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो वहाँ से चला गया हो और वो चुपचाप जाके एक मूर्ति के पीछे छुप जाता है ताकि वो क्लियर का चेहरा देख सके। तभी क्लियर उस दरवाजे के पीछे से बाहर आती है जिसे छुप के वर्जिल भी देख रहा था और क्लियर को देखने के बाद वर्जिल को क्लियर से पहली नजर वाला सच्चा प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अक्सर क्लियर को ऐसे ही छुप छुप के देखने लगता है। एक दिन वर्जिल हर बार की तरह क्लियर को वैसे ही छुप के देख रहा था, तभी गलती से वर्जिल के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है और क्लियर भी समझ जाती कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो चुपके से सीक्रेट रूम में भाग जाती है। वर्जिल भी काफी ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो हवेली से बाहर निकल जाता है और उसके घर के बाहर पहुंचने के बाद
ही क्लेयर उसे फोन करके उससे बोलती है कि शायद मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तब वर्जिल क्लेयर के पास जाके उसे मनाता है और कहता है कि वो कोई चोर या कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि वो मैं ही था, जिसे सुनने के बाद क्लेयर उससे नाराज हो जाती है और इसके बाद वर्जिल भी अपने घर वापस जाने लगता है। जिसके बाद क्लेयर भी उसे रोकती है और कमरे के बाहर आके उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद वर्जिल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो क्लेयर को मेकअप का सामान और उससे नए कपड़े दिलवाता है। इसके कुछ दिन बाद क्लेयर फिर से वर्जिल को अपने उसी दरवाजे के पीछे वाले दुनिया को दिखाती है, जहाँ बातों ही बातों में वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वर्जिल बाहर क्लेयर के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है, लेकिन खाना लेके वापस आने के बाद क्लेयर उसे कहीं नहीं मिलती, जहाँ वर्जिल उसे इधर उधर बहुत ज्यादा ढूंढता है। लेकिन काफी देर होने के बाद वर्जिल के पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि आज तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नीलामी करवानी है। अब वर्जिल पहले से ही फ्रेड और रॉबर्ट के साथ काफी देर से क्लेयर को ढूंढ रहा था, पर वो उसे नहीं मिल पाती। जिसके बाद वर्जिल नीलामी में चला जाता है, लेकिन क्लेयर की ना मिलने की वजह से वो नीलामी ठीक से नहीं कर पाता और वो भरी महफिल में सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा लेता है। अगले सीन में वर्जिल को याद आता है कि क्लेयर ने उसे अपने हवेली के एक और सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया था। जिसके बाद वर्जिल तुरंत वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद उसे क्लेयर भी वहीं पे मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद वर्जिल उसे वहाँ से बाहर निकालता है और वापस से हवेली के अंदर लाता है। इसके कुछ दिन बीतने के बाद हम एक बार फिर से वर्जिल को क्लेयर के घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन क्लेयर के घर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग वर्जिल को वहाँ पे बाहर कुत्तों की तरह मारते हैं और ये सब कुछ नजारा कॉफी शॉप वाली लड़की भी देख रही थी। जिसके बाद वो लड़की एम्बुलेंस को बुलाती है, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले वहाँ पे क्लेयर पहुंच जाती है और वो इस बार बिना डरे वर्जिल को हॉस्पिटल लेके जाती है। और ये सब होने के बाद क्लेयर के अंदर का डर भी खत्म हो गया था। जिसके बाद वर्जिल ठीक होने के बाद क्लेयर को वहाँ से खाना खाने के लिए लेके जाता है और वो खाना खाते वक्त अनाउंसमेंट करता है कि वो लास्ट नीलामी करने के बाद इस जॉब से रिटायर हो जाएगा। जिसके बाद वो क्लेयर को अपने उसी रूम में ले जाता है जहाँ उसने अपनी काफी खुद की खरीदी हुई पेंटिंग्स रखी हुई थी। इसके बाद हम एक बार फिर से वर्जिल को देखते हैं, जहाँ नीलामी में वो खुशी खुशी रिटायर हो जाता है। लेकिन जब वर्जिल वापस से घर आता है तो घर की हालत देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्लेयर नहीं थी और उसके पूरे पेंटिंग वाला रूम भी खाली हो चुका था, जिसमें उसने अपनी लाइफ की सारी एक्सपेंसिव पेंटिंग रखी हुई थी। और उसे उस रूम में एक रोबोट भी मिलता है और ये वही रोबोट था जिसका पार्ट वर्जिल ने अपने एक दोस्त को दिया था। तब उसे वहाँ पे एहसास होता है कि इस चोरी में रोबोट, क्लेयर और बिली का हाथ है और बिली ने उसके साथ गद्दारी इसलिए की है क्योंकि उसने बिली की पेंटिंग की कभी कदर नहीं की थी। उसके बाद क्लेयर को एक झटका और लगता है जब उसे पता चलता है कि क्लेयर और कोई नहीं बल्कि कॉफी शॉप में बैठी हुई वही लड़की है और जिस क्लेयर से वर्जिल प्यार कर बैठा था वो एक नकली क्लेयर है। और ये हादसा होने के बाद वर्जिल डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने प्यार को पाने की एक और नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि जब वो क्लेयर के साथ था तो क्लेयर ने उसे बताया था कि अगर हम इन फ्यूचर में ना मिल पाए तो वो उसे एक लोकेशन बताती है कि मैं वहाँ पे तुम्हें जरूर मिलूंगी। जिसके बाद वर्जिल उस लोकेशन पे जाके उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन वहाँ पे क्लेयर नहीं आती और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।